हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इसी पर डिपेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद एज लेंथ 396 पिकोमीटर। फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड। गोल्ड क्रिस्टलाइज किया गया इन एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो गोल्ड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है विद एज लेंथ। एज लेंथ हमें गिवन है 396 पिकोमीटर। फाइंड एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड, एंड गोल्ड की हमें फाइंड करना है एटॉमिक रेडियस, दैट इज आर इक्वल्स हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। रेडियस फाइंड करना है आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एज लेंथ गिवन है ए इक्वल्स टू, सो एज लेंथ को हम डिनोट करते हैं ए के साथ, रेडियस को डिनोट करेंगे आर के साथ, एंड स्ट्रक्चर हमें गिवन है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब हमें रिलेशन देखना है बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। जो रिलेशन सिंपल होता है आर इज इक्वल्स टू √2 अपॉन 4a, और यही रिलेशन आपको ध्यान में रखना है रेडियस का एज लेंथ के लिए। अगर आपको एज लेंथ फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करके फाइंड करना है। आपको टू इक्वेशंस ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है, एज लेंथ के लिए अलग, रेडियस के लिए अलग। रेडियस के लिए ध्यान में रख लीजिए और उसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं एज लेंथ के लिए। फिलहाल तो हमें रेडियस के लिए चाहिए तो हम रेडियस फाइंड करेंगे, बाद में जब एज लेंथ वाला क्वेश्चन आएगा तब हम एज लेंथ के लिए भी देख लेंगे। तो सिंपल इक्वेशन है r इज इक्वल टू √2 अपॉन 4 इंटू ए। इसका और सिंप्लीफाइड इक्वेशन भी होता है r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। अगर आपको ए ध्यान में रखना है तो आप ए भी इक्वेशन ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन अगर रेडियस फाइंड करना है, एज लेंथ गिवन है, तो इस वाले इक्वेशन से आप कैलकुलेशंस इजी बनाएंगे। कैलकुलेशंस को अगर इजी रखना है तो ये वाला इक्वेशन ध्यान में रखिए, या फिर ए वाला भी आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन इस वाले इक्वेशन से कैलकुलेशंस बनेंगे इजी। अब देख सकते हैं किस तरीके से इजी इक्वेशंस बनेंगे। तो देख सकते हैं √2 अपॉन 4 इंटू एज लेंथ हमें गिवन है 396। एज लेंथ हमें गिवन है 396। 4 से अगर डिवाइड करते हैं 396 को, देख सकते हैं यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है 396 को, तो अब देख सकते हैं यहाँ पर 4 9 जा, फर्स्ट डिवीजन जाएगा 9 का, 4 9 जा आ जाएगा 36। देख सकते हैं 4 9 आ गया 36, बचा यहाँ पर दैट इज 3 बचेगा, फिर से आ गया 36, 4 9 जा 36। कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल हो गया यहाँ पर, और वैल्यू आई हमारी 99। तो देख सकते हैं वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 99। √2 की वैल्यू होते हैं 1.414 इंटू 99। √2 1.414 इंटू 99। अब हम देख सकते हैं हमें फाइंड करना है आंसर। अब किस तरीके से सिंपली हम आंसर लिख सकते हैं वो भी देख लेंगे। 99 यानी 100 के पास देख सकते हैं आप, 99 यानी नियर अबाउट 100 है, नियरली 100 है, एंड यहाँ पर गिवन है 1.414। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 141.4। 2 डिजिट से पॉइंट आगे जाएगा बिकॉज 100 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 141 जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 99 से करते तो 141 के आसपास आंसर आएगा, और यहाँ पर गिवन है 714, ये कैंसिल हो गया 1, और यहाँ पर देखेंगे 140, 162 एंड 198। अब 141 के सबसे पास कौन है 140, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 140 पिकोमीटर। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम आंसर। अगर हम ए वाला इक्वेशन लेते तो फर्स्ट हमें 2 से डिवाइड करना होता, बाद में हमें डिवाइड करना होता 1.414 से, जो डिवीजन हार्ड हो जाता। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इजी हो गया, तो देख सकते हैं इक्वेशन यही यूज करना है टू फाइंड द आंसर। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। सो यूनिट सेल हमें गिवन है एफसीसी यूनिट सेल ऑफ xenon is 620 picometer. The age length of FCC unit cell of xenon is 620 picometer. So age length हमें given है 620 picometer. What is the radius of xenon atom? Radius of xenon atom equals to आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ इन face centered cubic, that is FCC unit cell, is
r इज इक्वल टू √2/4 इंटू a। अब यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ एज लेंथ जो हमें गिवन है एंड रेडियस को करेंगे फाइंड। 620 पिकोमीटर हमें गिवन है, दैट इज एज लेंथ। और यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखें सभी ऑप्शंस पिकोमीटर में, सो किसी तरीके का कन्वर्शन हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो 620 आ गया, 4 1 आ जाएगा 4, बचा 2 आएगा, 4 5 आ जाएगा 20, 4 5 आ गया 20, बचा 2, 0 आ जाएगा, 4 5 आ जाएगा 20। सो आंसर आ रहा है 155। देख सकते हैं यहाँ पर √2 इंटू 620 डिवाइडेड बाय 4, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 155। √2 को लिख सकते हैं 1.414 इंटू 155। सो ये आ जाएगा हमारा रेडियस। अब हमें फॉर्मूला तो मिल गया रेडियस के लिए, वैल्यूज भी मिल गई है। 1.414 को मल्टीप्लाई करेंगे 155 से, तो देख सकते हैं फर्स्ट 5 4 आ जाएगा 20, कैरी आएगा 2, 5 1 5 प्लस 2 7, 5 4 20 आ जाएगा, कैरी आएगा 2, 5 1 5 प्लस 2 7 आ जाएगा 0। अब देख सकते हैं यहाँ पर फिर से 0 7 0 7, वही रिपीट करना है आपको 0 7 0 7 0 7 0 7, बिकॉज 5 से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पर एक एडिशनल 0 देना है बिकॉज हम 10th प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 2 zeros देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 1, एडिशन करेंगे 0 7, 4 प्लस 7 दैट इज 11, कैरी आ जाएगा 1, 7 प्लस 2 आ जाएगा 9, देख सकते हैं 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 4 आ जाएगा दैट इज 11, कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2। सो आंसर आ रहा है 219170। पॉइंट के बाद देखेंगे 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 डिजिट के बाद देंगे पॉइंट। सो हमारा आंसर आ जाएगा 219.170। सिर्फ हमें 1.414 का पॉइंट कैलकुलेट करना है बिकॉज 155 में पॉइंट नहीं है। सो हमारा आंसर आ रहा है 219.17 पिकोमीटर। देख सकते हैं 219.17 पिकोमीटर। अब हमने 155 से मल्टीप्लाई करके क्यों देखा, डायरेक्टली आंसर क्यों नहीं लिया, इसे अप्रोक्सीमेटली 150 क्यों नहीं लिया और बाद में आंसर क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शंस देखेंगे 235 219 189.37 209.87। तो ऑप्शंस अगर देखें तो सभी ऑप्शंस में हमें अप्रोक्सीमेटली नियरली सेम वैल्यू गिवन है, सेम वैल्यूज गिवन है, यानी नियरली सेम वैल्यू, कंप्लीट सेम वैल्यूज 4 ऑप्शन में नहीं होगी, नियरली सेम वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर अगर देखें 219 है, यहाँ पर 209 है, यहाँ पर 235 है, यहाँ पर 189 है, नियरली सेम वैल्यूज गिवन है, इसीलिए कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन करके हमें देखना है। तो ऑप्शन अगर देखें तो आ रहा है 219.17। सो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर होगा 219.23 पिकोमीटर। सो अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना है आपको, 219 आ रहा है तो 219.23 पिकोमीटर आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन एटम। हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ एटम। सो आर इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क ऑफ मेटल इन एफसीसी यूनिट सेल। यूनिट सेल हमें गिवन है एफसीसी, हैविंग एज लेंथ 500 पिकोमीटर। एज लेंथ हमें गिवन है 500 पिकोमीटर। सो एज लेंथ गिवन है, हमें रेडियस फाइंड करना है और एफसीसी यूनिट सेल के लिए हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, जो होता है r इज इक्वल टू √2/4 इंटू a, दैट इज एज लेंथ। अब यहाँ पर रेडियस इक्वल टू फॉर्मूला हमें मिल गया है √2/4, एज लेंथ के टर्म में मिला है, सो एज लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे 500। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे दैट इज टू 500। यहाँ पर सिंपल डिवीजन कर लेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते, हम यहाँ पर कर लेते। 4 1 आ जाएगा 4, बचेगा 1 0, 4 2 आ जाएगा 8, 4 2 आएगा 8, बचेगा 2 0, 4 5 आ जाएगा 20। सो आंसर आ रहा है हमारा 4 से डिवाइड करने के बाद दैट इज 125। आंसर आ रहा है 125। अब सभी ऑप्शंस हमें पिकोमीटर में गिवन है एंड एज लेंथ अगर देखें वो भी हमें गिवन है पिकोमीटर में। सो किसी तरीके का कन्वर्शन फैक्टर या फिर कन्वर्शन हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली 1.414 को मल्टीप्लाई करना है 125 से और हमें मिल जाएगा हमारा ऑप्शंस।
अब हम देखेंगे 250, 275, 216, 176, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर देते 125 से। तो 5 फोर आ जाएगा 20, कैरी आ जाएगा दैट इज 2। 5 वन जा 5 प्लस 2 आ जाएगा 7। 5 फोर आ जाएगा 20, कैरी आ जाएगा 2। 5 वन जा 5 प्लस 2 7, 0 आ जाएगा। 2 फोर जा 8, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, 2 वन जा 2, 0 आ जाएगा 0। 4 1 4 1, देख सकते हैं यहाँ पर 0। 7 प्लस 8, 8 प्लस 7 आ जाएगा 15, कैरी आ जाएगा 1। 2 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16, कैरी आ जाएगा 1। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 176,950। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम दैट इज, यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर 7। सो यहाँ पर थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया था। 7 प्लस 8 आ जाएगा 15, कैरी आ जाएगा 1। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 आ जाएगा 7। सो देखेंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 एंड 3 डिजिट है, और यहाँ पर पॉइंट गिवन नहीं है। 125 दैट इज 5 के बाद पॉइंट है, उसे हमें गिनना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमें गिनना है दैट इज 1 2 एंड 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। सो 1 2 एंड 3, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद देंगे हम पॉइंट, दैट इज 176.75। हमारा आंसर आ रहा है 176.75। सो रेडियस की वैल्यू आ गई हमारी 176.75, और आंसर आएगा हमारा पिकोमीटर में। सो देख सकते हैं ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन देखेंगे तो पहले पूछा गया 2023 में, फिर से रिपीट पूछा गया 2024 में, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ एन एटम हमें फाइंड करना है इन एफसीसी यूनिट सेल। सो एफसीसी यूनिट सेल हमें गिवन है। इन एफसीसी यूनिट सेल हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ एटम। आर इक्वल्स तो आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, हैविंग एज लेंथ 393 पिकोमीटर। एज लेंथ हमें गिवन है दैट इज 393 पिकोमीटर। एज लेंथ हमें गिवन है, रेडियस को करना है फाइंड। तो सिंपल रिलेशन देखेंगे बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। एज लेंथ एंड रेडियस के बिटवीन रिलेशन होगा r इज इक्वल टू √2/4 इंटू a इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में रिलेशन हमने देख लिया रेडियस एंड एज लेंथ का। अब देखेंगे रेडियस इक्वल टू आ जाएगा √2/4 मल्टीप्लाइड बाय एज लेंथ है यहाँ पर 393 पिकोमीटर। एंड ऑप्शंस अगर देखें सभी ऑप्शंस पिकोमीटर में गिवन है, कन्वर्शन करने की हमें जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर ए देख सकते हैं एज लेंथ है, एज लेंथ हमने पुट कर दिया। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे 393 को। 4 से अगर 393 को डिवाइड करेंगे तो 4 9 आ जाएगा 36, 4 9 36 आ गया, 3 बचेगा, यहाँ पर आएगा दैट इज 3, देख सकते हैं यहाँ पर 4 8 32 आ जाएगा, देख सकते हैं 4 8 आएगा 32, 1 बचेगा, 0 आएगा, 4 देख सकते हैं 0 आया तो देंगे हम पॉइंट। 4 2 आ जाएगा 8 एंड 4 5 देख सकते हैं यहाँ पर 2 बचेगा, 0 लेंगे, 4 5 आ जाएगा 20। सो हमारा आंसर आ रहा है 98 पॉइंट। √2 को लिखेंगे हम 1.414, √2 को हमने लिख लिया 1.414 एंड डिवीजन करेंगे 4 से 393 को, तो आंसर आएगा 98.25। अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। 98.25 का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें 1.414 से। 1.414 से अगर मल्टीप्लाई करते तो देख सकते हैं 4 5 आ जाएगा 20, कैरी आएगा 2, 4 2 8, 8 प्लस 2 दैट इज 10, कैरी आ जाएगा 1, 4 8 32 प्लस 1 33, कैरी आ जाएगा 3, 4 9 36 प्लस 3 दैट इज 39, 39300। अब देंगे हम 0, फिर लेंगे 5 2 8 9, फिर देंगे 2 zeros, फिर देख सकते हैं फिर से मल्टीप्लीकेशन सेम ही आएगा, तो देख सकते हैं 393, फिर से लिखेंगे 1 2 एंड 3 zeros। अब zeros के बाद 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 8 एंड 9, तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 5 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 देख सकते हैं 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 5 22, 22 कैरी आ जाएगा 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 12, 9 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, कैरी आ जाएगा 1, 9 प्लस 8 देख सकते हैं यहाँ पर 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 17 प्लस 1 18, कैरी आ जाएगा 1, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13।
सो आंसर आ रहा है 138725550। अब पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ पर 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद देखेंगे यहाँ पर 3 डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद आ गया पॉइंट। सो आंसर आ रहा है 138.72। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे तो देख सकते हैं 196 170 78 एंड 138.93। सो 138 देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13893। तो देख सकते हैं आंसर आ गया हमारा 138.72 आया था, लेकिन अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं 138.93 करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर 12 12 प्लस 15 15 प्लस 2 15 प्लस 2 देख सकते हैं 17। यहाँ पर हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 92 आ जाता है, यहाँ पर एडिशन के बाद 2 ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आंसर भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 138.92 आया था, यहाँ पर गिवन है 138.93। सो देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड होने वाला है एफसीसी यूनिट सेल पर। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। यहाँ पर दिया गया है एज लेंथ ऑफ एफसीसी यूनिट सेल को हमें करना है कैलकुलेट। सो एफसीसी आ गया यहाँ पर यूनिट सेल, एज लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इफ रेडियस ऑफ मेटल एटम इज 139 पिकोमीटर एंड रेडियस हमें गिवन है 139 पिकोमीटर, रेडियस गिवन है, एज लेंथ को हमें फाइंड करना है। सो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस आ जाएगा इन केस ऑफ एफसीसी यूनिट सेल √2/4 इंटू ए। एक ही रिलेशन हमें ध्यान में रखना है, रेडियस इक्वल्स टू, एंड इसी से हम फाइंड करेंगे एज लेंथ भी। अब यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेशन इजी बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक इक्वेशन हमने फाइंड किया था, यहाँ से रूट दैट इज 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2। अब 4 को हमने 2 इंटू 2 लिया था, अब यहाँ पर 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। देख सकते हैं यहाँ पर 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2 एंड 2 को लिख सकते हैं हम √2 मल्टीप्लाई बाय √2। यहाँ पर √2 के साथ √2 हो जाएगा कैंसल एंड इक्वेशन आएगा a/2√2। अगर आपको रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है तो सिंपल यही वाला रिलेशन आपको याद में रखना है और इसी से आंसर फाइंड करना है। लेकिन आपको एज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आपको 4 को लिख लेना है 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 लिखेंगे, फिर 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। यहाँ पर √2 कैंसल हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 2√2। इसे शिफ्ट कर देंगे दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो देख सकते हैं इक्वेशन बनेगा दैट इज a इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय 2√2। अब यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस हमें गिवन है 139 पिकोमीटर, 139 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड √2 की वैल्यू होती है 1.414। इन सभी का करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। देख सकते हैं 139 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेते हैं सबसे पहले, 9 2 आ जाएगा 18, कैरी आएगा 1, 2 3 6 प्लस 1 आ जाएगा 7, 2 1 आ जाएगा 2। तो देख सकते हैं 278 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ दैट इज 1.414 के साथ, तो देख सकते हैं 4 8 32 आ जाएगा, कैरी आएगा 3, 4 7 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 31, कैरी आ जाएगा 3, 4 2 8 प्लस 3 11 आ जाएगा। यहाँ पर देंगे 0, बाद में देख सकते हैं 8 7 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आएगा फिर से 0, 4 से मल्टीप्लाई करना है तो सिमिलर वैल्यू को रिपीट करेंगे जो फर्स्ट आई थी दैट इज 2 1 1 2 1 1, फिर से 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 zeros देंगे एंड 1 से मल्टीप्लाई करते तो आएगा 8 7 एंड 2। यहाँ पर एडिशन कर देंगे सभी की तो यहाँ पर आएगा 2, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13, कैरी आ जाएगा 1, 7 प्लस 2 आ जाएगा 9 एंड 2 प्लस 1 आ जाएगा 3। तो देख सकते हैं आंसर आ रहा है हमारा 393,092 इक्वल्स टू आ जाएगा एज लेंथ। अब पॉइंट देना है हमें, पॉइंट के बाद देखेंगे इस वाले डिजिट में पॉइंट नहीं है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 2 एंड 3, 3 डिजिट के बाद देंगे पॉइंट दैट इज 393.092। अब यहाँ पर देखेंगे हमें आंसर गिवन है सभी के सभी सेंटीमीटर में, सभी आंसर सेंटीमीटर में गिवन है और हमने जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर आएगा दैट इज इन पिकोमीटर। ये आंसर आ जाएगा हमारा पिकोमीटर में। देख सकते हैं एज लेंथ आ रही है हमारी पिकोमीटर में एंड हमें ऑप्शंस गिवन है सेंटीमीटर में। यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको समझ में आना चाहिए आंसर क्या आएगा। यहाँ पर 278 है, यहाँ पर 321 है
यहाँ पर 695 है और यहाँ पर 393 है। यहाँ पर अगर देखें 393 है, यहाँ पर 393 है, करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। लेकिन आपको ऑलमोस्ट सेम आंसर देखना है तो देख सकते हैं। फर्स्ट हम करेंगे दैट इज पिकोमीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में। 393092 पिकोमीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में आ जाएगा, दैट इज 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। पिकोमीटर का सेंटीमीटर किया, 10⁻⁻10 आया। बिकॉज यहाँ पर रेडियस पिकोमीटर में गिवन थी, एज लेंथ भी पिकोमीटर में फाइंड होगी। अब पिकोमीटर का सेंटीमीटर करेंगे। अब -10⁻⁻10 है, पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट से लेफ्ट साइड पर तो देख सकते हैं आ जाएगा 3.93। बिकॉज यहाँ पर सभी में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसलिए हमने पॉइंट को कर लिया शिफ्ट। इन वाले डिजिट को ओमिट कर देंगे बिकॉज पॉइंट के बाद हम 2 या 3 डिजिट लेते हैं ओनली। और यहाँ पर 2 डिजिट से पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट किया, इसलिए आया -8। सो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एज लेंथ हमारी आ रही है 3.93 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। देख सकते हैं हमने फाइंड कर लिया हमारा आंसर। देख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निकल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। सो टाइप ऑफ यूनिट सेल हमें गिवन है एफसीसी, तो देख सकते हैं यहाँ पर एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल आ गया। एज लेंथ इज 0.3524 नैनोमीटर। एज लेंथ गिवन है 0.3524 नैनोमीटर। एज लेंथ गिवन है हमें। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ निकेल एटम, और हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है रेडियस ऑफ निकेल एटम। सो सिंपल रिलेशन देखेंगे बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस इन केस ऑफ दैट इज एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल में हमने देख लिया रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ जो होता है r इज इक्वल टू √2/4 इंटू ए। अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ एज लेंथ। अब एज लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे एंड एज लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.3524 नैनोमीटर। अब देख सकते हैं √2 आ गया 1.414, √2 को लिखेंगे 1.414। 4 से यहाँ पर पहले डिवाइड कर लेते हैं हम 0.3524 को। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 0.3524 को तो फर्स्ट तो डिवीजन आएगा 0 का। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन आ गया 0 का। 0 पॉइंट, अब देख सकते हैं 0 पॉइंट, फिर आएगा दैट इज देख सकते हैं यहाँ पर 0 पॉइंट, फिर से डिवीजन आएगा दैट इज 3 आ गया यहाँ पर। 3 आएगा तो फिर से डिवीजन आएगा 0 का। अब आएगा दैट इज 35। तो 4 8 जा देख सकते हैं 4 8 जा आ गया 32। 4 8 जा आ जाएगा 32, तो यहाँ पर देख लेंगे 4 8 जा 32 आ गया। 3 बचेगा यहाँ पर एंड 2 आएगा नीचे। 4 8 जा फिर से आ गया 32 एंड 4 1 जा आ जाएगा 4। सो 0.0881 आंसर आ रहा है हमारा 0.0881। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर। तो देख सकते हैं इन दोनों का करना है मल्टीप्लीकेशन 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 0.0881। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सो r इक्वल्स टू वैल्यू चाहिए हमें। सो इन दोनों का करिए मल्टीप्लीकेशन एंड आंसर को करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट। देख सकते हैं।